हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब साथियों? क्या पाकिस्तान अब इस खाड़ी के युद्ध में लपेटे में आने जा रहा है? उसकी मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं और पाकिस्तान के लिए अब इम्तिहान की घड़ी आई है। जो सऊदीया ने पाकिस्तान के साथ पैक्ट किया था, बहुत से लोग तब बोल रहे थे कि ये इजराइल को लेकर है। तो मेरा उस टाइम ये एनालिसिस था या सबमिशन था साथियों कि इजराइल को लेकर अगर सऊदीया का पैक्ट होगा पाकिस्तान के साथ, तो ज्यादा से ज्यादा वो एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर होगा, ग्राउंड ट्रूप्स को लेकर क्यों होगा। तो अब वो बात समझ में आ रही है कि क्यों ये सऊदीया का और पाकिस्तान का साथियों पैक्ट हुआ था। साथ ही साथ अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें बड़ी जिम्मेदारी से मैंने एक बात बोली थी साथियों कि जो भी ये खाड़ी में ईरान इजराइल यूएसए का बवाल चल रहा है, जितना मैं मान के चल रहा था और बहुत से और लोग भी मान के चल रहे होंगे कि पाकिस्तान ईरान के समीप इतना करीब बॉर्डर, इतना बड़ा बॉर्डर शेयर करने की वजह से और अमेरिका के क्लोज होने की वजह से कहीं ना कहीं मुसीबत में आएगा और होगा यह कि ईरान बीएलए का खुल के सपोर्ट करना शुरू कर देगा और पाकिस्तान का एक और फ्रंट खुल जाएगा। कहीं भारत, कहीं बीएलए, कहीं तहरीक तालिबान, कहीं अफगानिस्तान और कहीं ईरान और पाकिस्तान का डिसइंटीग्रेशन हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान ने ईरान के मुद्दे को, मानिए या ना मानिए, भले वो मैंने प्यार किया का कबूतर जाजा बना रहा, भले उसकी इतनी फजीयत हो रही है, रुसवाई हो रही है, लेकिन कम से कम ईरान के संबंधों को किसी तरह उसने टाइट रोप करके मैनेज कर लिया। लेकिन अब उसकी परेशानी साथियों अपने करार को लेकर बढ़ सकती है जो उसने सऊदीया के साथ किया था। जो अवेयर लोग हैं वो ये पता होगा कि सऊदीया के बिल्कुल नीचे येमेन इस्लामी मुल्कों में सबसे माशाल्लाह गरीब मुल्क है। सऊदी अरेबिया इस्लामिक मुल्कों में माशाल्लाह सबसे अमीर मुल्क है। लेकिन इन दोनों के आपस में जूते सालों से, दशकों से चल रहे हैं, लेकिन उस पर कोई भी सवाल नहीं उठाता। अब यमन माशाल्लाह अंदर क्या क्या झेल रहा है। यमन में एक तरफ जहां पर ईरान बैक्ड हूतीज का कंट्रोल है, जो एक तरह से वेस्टर्न और नॉर्दर्न यमन को कंट्रोल करते हैं, रेड सी की तरफ आप देख रहे हैं कंट्रोल करते हैं। एक तरफ साउथ की ट्रांजिशनल काउंसिल है जिसको यूएई सपोर्ट करता है और एक तरफ यमन की बेचारी बची कुची सरकार है जिसको सऊदी अरेबिया सपोर्ट करता है, यमन का कैपिटल। और पहले यहां पर अलकायदा भी बड़ा मजबूत हुआ करता था। पहले यमन का कैपिटल आप देख रहे हैं सना हुआ करता था, लेकिन जब हूतीज ने उसको टेक ओवर कर लिया तो एडन से वहां की सरकार चली गई और उनको अपनी राजधानी छोड़नी पड़ी। अब जब यह लड़ाई बहुत वर्षों से चल रही है, लेकिन 10 साल से सऊदीया का और हूतीज का आपस में सीज फायर हो गया था। और जो बात नेतन्याहू ने बोली थी कि भैया सब की ऐसी की तैसी करवा दूंगा, वो बिल्कुल बात अब साफ होती नजर आ रही है। और उस बात पर कि मिडिल ईस्ट का सारी गणित बदल दूंगा, बार बार मैं आप लोगों का ध्यान खींच के ले जाता हूं, लेकिन गाली देने वाले मुझे गाली देकर चले जाते हैं। तो साहब हूतीज का ईरान से बहुत पुराना नाता है, एक प्रॉक्सी है ये ईरान का। अब जब आयतुल्लाह अली खमानी साहब का जनाजा उठा तो यहां से काफी लोग ईरान गए। अब सऊदी अरेबिया ने हूतीज का जो सना पे एयरपोर्ट है, या यूं कहें यमन के जो राजधानी हुआ करती थी ऑफिशियल, उसका जो एयरपोर्ट है वहां पर हूतीज का कंट्रोल है। तो सऊदीया ने एयर कॉरिडोर ब्लॉक कर रखा था कि ईरान से हम कोई फ्लाइट यहां पर नहीं आने देंगे। अब जब ये वहां पर गमी करने के लिए सब ईरान पहुंचे, हूतीज की जिनसा गठबंधन है ईरान के साथ, उनकी जब वापसी हो रही थी तो वो ईरान की एयरलाइंस महान एयर से वापस आए और उनको रोकने के लिए, अब प्लेन को तो बॉम्ब किया नहीं जा सकता था क्योंकि माना जाता कि 300-400 सिविलियंस मार दिए, बहुत बड़ा एक बवाल हो जाता दुनिया में। तो अमेरिका से कंधा लेकर सऊदी अरेबिया ने सना एयरपोर्ट का जो टारमैक था, रनवे था, उसको बॉम्ब कर दिया और कई वर्षों का सीज फायर टेक्निकली स्पीकिंग तोड़ दिया। अब जब ये टूट गया तो वो जो प्लेन था वो वापस तो नहीं गया, उसी के वहीं रेड सी मिलते हुए अल हुदैया जो एयरपोर्ट है
वहां पर उस प्लेन को सेफली लैंड करा दिया गया, लेकिन हूतीज ने पलटवार कर दिया और पलटवार करके जो अबा एयरपोर्ट है, सऊदीया का बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, उस पर बहुत जबरदस्त बमबारी साथियों की है। अब इसके चलते शहबाज शरीफ का बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट भी आया है कि हम इस चीज की निंदा करते हैं, ये करते हैं, हम पीस के लिए हैं, हम स्टेबिलिटी के लिए हैं। साहब, किंगडम की जो आपका किंगडम की सॉवरेनिटी को लेके इस तरह से अटैक हुआ है, लेकिन साहब शहबाज शरीफ ने इसमें हूतीस का नाम नहीं लिखा, उनको कोई टेरर ऑर्गेनाइजेशन वगैरह नहीं बोला। अब ये चीज यहां से स्पिल ओवर होकर दो तरफ जा सकती है। एक तरफ साथियों ये जा सकती है कि स्विस कनाल जहां पर रेड सी पर निकलती है, बबल मंडाब जो एक और चोक पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हरमुज की तरह, बल्कि उससे भी छोटा है, यहां से करीबन 10-12-14% एनर्जी निकलती है, लेकिन इंटरनेट के जो केबल हैं वो यहां से करीबन 90% निकलते हैं जो हमारे पार्ट ऑफ द कंट्री में आते हैं। और स्टेट ऑफ हरमुज से आप लोग रट चुके होंगे कि 20-22% निकलती है। तो अभी तक सऊदीया जो भी स्टेट ऑफ हरमुज को अवॉइड कर रहा है, वो पाइपलाइन अपने ईस्ट से वेस्ट ले जाता है रेड सी में, वो वहां से बबल मंडाब को स्ट्रेट को पार करते हुए इंडियन ओशन में आके मिलता है। एक तो यह है कि यहां से ये चोक पॉइंट भी हूतीज आसानी से बंद कर सकते हैं, क्योंकि वो भी ईस्टर्न बॉर्डर पे रेड सी पर मिलते हैं। और अगर वो ये बंद कर देते हैं तो होगा क्या? होगा कि सऊदीया का तेल तब भी निकलेगा, लेकिन वो रिवर्स में निकलेगा, वो बहुत महंगा हो जाएगा, वो अपने इनके पोर्ट से निकलकर नीचे नहीं आएगा, वो ऊपर स्विस कैनाल की तरफ चला जाएगा, वहां से वो मेडिटेरियन जाएगा, वहां से यूरोप तो आसान हो जाएगा, लेकिन एशिया की तरफ ऑयल आना बहुत महंगा पड़ेगा और वक्त भी साथियों इसमें ज्यादा लगेगा। और अब देखते हैं अगर हूतीज और सऊदी की लड़ाई बढ़ती है तो पाकिस्तान का जो करार हुआ है वो किस तरफ जाता है। अब यह है कि क्या सऊदीया पाकिस्तान की मजबूरी समझकर उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, या अपनी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में वो पाकिस्तान का इक्विपमेंट या पाकिस्तान के फौजी खड़े करेगा, या आगे जाकर कोई ग्राउंड ऑपरेशन भी करवा सकता है। यहां पाकिस्तान की साथियों एक बड़ी फजीयत होने का अभी एक सुगबुगाहट नजर आ रही है, इस बारे सोचा आप लोगों से शेयर करूं। अब दूसरा अपडेट यह है कि यह भी आप लोगों को पता होगा कि मोम्बासा और अल बरहिया जो यूएई के दो कार्गो शिप्स आ रहे थे उस पर ईरान ने अटैक कर दिया, जिसमें 10-12 लोग गंभीर रूप से घायल हुए और एक की उसमें डेथ हो गई साथियों। और जो घायल हुए इसमें भी लगभग सभी जो क्रू था, भले ये यूएई फ्लैग्ड शिप थी, वो इंडियन था, और जो मारा गया वो भी इंडियन था साथियों। लेकिन इस पे छीसीना पीटने के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी और 55-60 करोड़ लोग में से अब किसी का मुंह नहीं खुलेगा और सबके मुंह में दही जम जाएगी। अब वही लोग कहेंगे कि भैया हमें ईरान से क्या मतलब, कौन किसकी शिप पे मार रहा है, हमें इससे क्या मतलब। जैसी मोहब्बत उन्हें उन 4 भारतीयों से हो गई थी जिनकी शिप पर अमेरिका की तरफ से अटैक आया था और 4 भारतीय उसमें मारे गए थे, तो पूरे देश के यही 55 करोड़ लोग उन 4 भारतीयों के लिए साथियों कितना परेशान हो रहे थे। फिलहाल आप देख रहे होंगे कि 2 ही जगह ईरान अटैक नहीं कर रहा है। एक यूएसए का जो फिर से वहां पर शिप्स पहुंच गई हैं, बेड़ा, उन पर अटैक नहीं कर रहा है, और इजराइल को लेके बहुत कम अटैक हो गए हैं। सिर्फ जॉर्डन हो गया, कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, यूएई हो गया, इन्हीं पर जबरदस्त अटैक हो रहे हैं। तो तीनों का सबका अपना अपना काम हो रहा है। यूएसए की कमाई हो रही है, इजराइल ने मिडिल ईस्ट की ऐसी की तैसी करवा दी, ये हो रहा है, और साथ में पूरी कौम माशाल्लाह आपस में लड़कर खुश हो रही है कि ये मारा और दे मारा। आप लोगों को बिल्कुल सत्य अपडेट मिडिल ईस्ट के बारे में साथियों देता रहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।